5 दिया है। ये प्रश्नावली 1C भारती भवन 10th क्लास संख्या पद्धति चैप्टर से है। और ये क्वेश्चन 5 कर रहा है कि सिद्ध करे कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे हम मान लेंगे, मान लिया 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है। अतः इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q बराबर नहीं 0 हो। अगर आपने इसके पहले वाला क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वो भी बना हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इससे हमें सिद्ध करना था कि यह परिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q बराबर नहीं 0 हो। तो इससे हम लिख लेंगे यहाँ पर 5 - 2√3 बराबर P/Q, क्योंकि इसके बराबर हमने मान लिया है परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्याओं का रूप होता है। हम इसे हल करेंगे। तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 को जब हम उस साइड भेजेंगे, या 2√3 को जब उस साइड भेजेंगे और इसको इधर, तो ये हो जाएगा 5 और ये इधर रहेगा तो -P/Q बराबर ये हो जाएगा √3। तो हम जब इसे हमने क्या किया है कि P/Q को इधर किए हैं, तो ये जो प्लस में है ये माइनस में हो गया, और ये जो माइनस में था ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर 2 होगा, 2√3 चला गया प्लस में। तो हम इसके बटा में 1 लगा करके इसे बटा पर के जोड़ करके हल करेंगे। Q और 1 का एलसीएम हो जाएगा Q, एक बार में Q, तो Q बचे 5Q माइनस ये हो जाएगा P बराबर 2√3। अब ये 5Q - P/Q एक परिमेय संख्या है, तो इसे लिखेंगे 5Q - P तथा नीचे वाला Q एक पूर्णांक है, अतः ये जो है 5Q - P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन इसके अब देखिए यहाँ पर 2 भी है गुना में, ये जब इधर आएगा तो ये भाग में चल जाएगा, ये छूट गया था और ये हट जाएगा, नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम 2Q लिख लेंगे, 2Q। लेकिन इसके विपरीत √3, लेकिन इसके विपरीत √3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसके विपरीत √3 अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मान्यता
गलत है, हमारा मान्यता गलत है, इसलिए सिद्ध हुआ, इसलिए सिद्ध हुआ जो क्वेश्चन दिया है 5 - 2√3 सिद्ध हुआ 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 5 परिमेय संख्या और ये 2 परिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर जो होता है अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर जो है अपरिमेय संख्या, इसलिए ये जो संख्या है अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव हो गया। जैसे सिद्ध करना था कि मान लिया 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q बराबर नहीं 0 हो, तो 5 - 2√3 बराबर p/q है, और ये जब 5 यहीं पर है इस साइड, और p/q जब इधर आया तो माइनस में, और बराबर ये जब बराबर के उस साइड गया तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है। तो ये जब इसको बटा पर हमने जोड़ किया, q एक एलसीएम q हो गया, और 2 जो है इधर आ गया भागा में, और ये भाग हो गया बराबर √3 है इधर। तो यहाँ पर 5q - p तथा 2q एक पूर्णांक है, अतः ये जो संख्या है परिमेय संख्या है, लेकिन इसके विपरीत जो √3 है अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मान्यता जो है गलत है, इसलिए सिद्ध हुआ 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव हो गया। आइए इसके 6वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सिद्ध करें कि 5/√7 एक परिमेय संख्या नहीं है, या 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोनों एक ही बात है। अब हमें इसे सिद्ध करना है, तो हम मान लेंगे इसे, मान लेंगे, मान लिया 5/√7 एक परिमेय संख्या है। मान लिया 5/√7 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अतः इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q बराबर नहीं 0 हो। तो हम ये लिखेंगे 5/√7 बराबर p/q, जैसा कि ये पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था। तो हम इसका परिमेयकरण कर लेंगे, इसका परिमेयकरण, तो 5/√7 गुना कर देंगे √7 से ऊपर में और √7 से नीचे में, तो ये हो जाएगा p/q। जब इसे हल करेंगे 5 ले √7 ले गुना होगा, तो ये हो जाएगा 5√7, अब बटे में √7 ले और √7 ले गुना होगा, तो ये हो जाएगा 7 बराबर हो गया p/q। अब हम इसे क्या करेंगे कि ये दोनों जो है गुना में है, √7 के गुना में है 5/√7, तो जब हम इसे भेजेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √7 इधर, और जब इसको भेजेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7p/5q। ये अगर तिरछा तिरछी गुना करके भी करेंगे तो यही चीज़ मिलेगा। ये हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिया है,
5/7 को जब हम उस साइड भेजेंगे तो ये गुना में है तो ये उल्टा होकर के गुना हो जाता है। तो अब ये लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 7p तथा 5q एक पूर्णांक है, अतः 7p/5q एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसके विपरीत √7 अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मान्यता गलत है, और सिद्ध हुआ कि ये जो क्वेश्चन है, सिद्ध हुआ कि 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हुआ, ये जो है अपरिमेय संख्या है।